Hello everyone. Welcome to Abhyas for JEE, an initiative by Kota faculties and AIDUSH to provide free classes for IIT JEE. In our previous video, we have discussed concepts related to logarithmic inequalities. Today we will continue further and solve important problems. This will also help you to understand the concepts thoroughly. अब पिछले टॉपिक में हमने इनइक्वलिटीज़ की कुछ थ्योरीज देखे थे। अब अपन इसमें क्या करते हैं, इस पर कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि पहला प्रॉब्लम लिखा हुआ है आपका, क्या है, लॉग समथिंग इज़ ग्रेटर देन लॉग समथिंग। सबसे पहली बात, यहाँ बेस मेंशन नहीं है। बेस क्या है, मेंशन नहीं है। तो कभी भी अगर बेस मेंशन ना हो तो अपन क्या समझेंगे कि बेस में 10 है। ओके, ये बात मैंने आपको बताई। अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने क्या क्या प्रोसीजर फॉलो किए थे। हमने बोला था कि हमारा क्या होना, डोमेन निकालना है, पहले सारे लॉग डिफाइन हो ओरिजिनल फॉर्म में। सेकेंड चीज़, अपन को क्या करना है, रिमूव लॉग करके जो भी इनइक्वलिटीज़ बचता है उसको सॉल्व करना है, फिर दोनों का इंटरसेक्शन लेना है। सही है। तो फर्स्ट प्रोसेस के हिसाब से अपन डोमेन निकालने की कोशिश करते हैं। अपन क्या निकालते हैं, डोमेन निकालने की कोशिश करते हैं। तो डोमेन के लिए क्या होगा, दिस मस्ट बी ग्रेटर देन 0 एंड दिस मस्ट बी ग्रेटर देन 0। So here 5/2 minus 1/x must be greater than 0 and x must be greater than 0। ठीक है, तो 5/2 must be 1/x greater than 1/x। अब इसे सॉल्व करना है तो क्या मैं इसे क्रॉस कर सकता हूँ, इस x को इधर ला सकता हूँ, क्रॉस कर सकता हूँ। तो इनइक्वलिटी में तो क्रॉस अपन तभी करेंगे जब हमें मालूम रहेगा क्या, कि वो आइटम जो है वो पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव हो तभी हम लोग इनइक्वलिटी के इधर उधर ले जा सकते हैं, अदरवाइज अपन नहीं ले जा सकते। तो हमें मालूम है कि x क्या है, पॉजिटिव है, तो इसको ले जाने में कोई दिक्कत नहीं है, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। सो दिस इज़ 5x मस्ट बी ग्रेटर देन क्या, 2। सो x मस्ट बी ग्रेटर देन 2/5। 2/5 से हमारा क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। पहला वाला पार्ट बोल रहा था x ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, सेकेंड वाला पार्ट बोल रहा है x मस्ट बी ग्रेटर देन 2/5। दैट मीन्स डोमेन ऑफ इनइक्वलिटी के लिए x बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, 2/5 से इन्फिनिटी। 2/5 से इन्फिनिटी। अपना सेकेंड स्टेप क्या था, डोमेन अपना आ गया। अब इस लॉग को रिमूव करते हैं एंड प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सो अपना प्रॉब्लम क्या था, लॉग 5/2 minus 1/x was greater than log x। सो रिमूव लॉग किया हमने, लॉग को हटाया तो क्या हुआ, बेस में क्या है, 10 है, कोई भी इनइक्वलिटी पे चेंज नहीं। 1/x must be greater than x। Take LCM here, so this is 5x minus 2 upon में 2x is greater than x। Once again x is positive, x is क्या, पॉजिटिव है, अपन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। So this is 5x minus 2 is greater than 2x square। Now come here, this is क्या, 2x square minus 5x plus 2 is less than equals to 0। इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सो दिस इज़ क्या, 2x square minus 4x minus x plus 2 is less than 0। सो 2x कॉमन, x minus 2 minus 1 कॉमन, x minus 2 is less than 0। सो यहाँ से आपका आ रहा है 2x minus 1 of x minus 2 is less than 0। सो यहाँ से अपन अगर रूट्स निकालेंगे तो x इक्वल टू 1/2 और कॉमा 2 आ रहा है, तो अपन ने डाला इसको 1/2 और 2, हमें निगेटिव चाहिए। सो x बिलोंग्स टू क्या, 1/2 से 2, 1/2 से 2। अब ये बोल रहा है x बिलोंग्स टू 1/2 से 2 और ये वाला पार्ट बोल रहा है 2/5 से इन्फिनिटी। सो अपन साइन स्कीम बनाते हैं, देखते हैं कॉमन सॉल्यूशन क्या, दोनों का इंटरसेक्शन लेना है हमें। सो दिस इज क्या, 2/5, दिस इज क्या, 1/2, दिस इज 2। ये बोला कि इसके बीच में पहला वाला पार्ट बोला 5/2 से बड़ा। सो कॉमन पार्ट क्या आया, ये आया। अपन लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू क्या, 1/2 से 2 इज आवर फाइनल आंसर। सही है क्या, कहीं से कोई दिक्कत नहीं। चलो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है। हमें इसका क्या निकालना है, हमें इसे सॉल्व करना है 4x की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले वही काम करेंगे, अपन क्या करेंगे, डोमेन निकालने की कोशिश करेंगे यहाँ पे। ठीक है, डोमेन निकालने की कोशिश करेंगे। इनइक्वलिटी के डोमेन के लिए क्या होना चाहिए,
ये भी आइटम पॉजिटिव होना चाहिए, ये भी आइटम पॉजिटिव होना चाहिए, दोनों आइटम क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना। तो पहला वाला क्या होता है, x+2 ऑफ x+4 मस्ट बी ग्रेटर देन 0 एंड x+2 मस्ट बी ग्रेटर देन 0। तो ये क्या हुआ, x इज मस्ट बी ग्रेटर देन -2। यहाँ से तो ये -2 से बड़ा होना चाहिए। यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ से x निकालोगे तो क्या आएगा, x का दो वैल्यू आएगा, दो रूट्स आएंगे, -2 एंड -4। सो x बिलोंग्स टू कहाँ पे, रूट्स के बाहर बाहर, ठीक है। सो -∞ से -4 यूनियन -2 से इन्फिनिटी, ठीक है। तो फाइनल हमारा डोमेन क्या आ रहा है, ये बात बोल रहा है इतना होना चाहिए और ये बोल रहा है -2 से बड़ा होना चाहिए। तो फाइनली के लिए क्या कर ले, हम लोग साइन स्कीम बना ले। दिस वाज -4 -2। पहला वाला पार्ट क्या बोला, -4 -∞ से -4 और -2 से इन्फिनिटी। सेकेंड क्या बोला, -2 से इन्फिनिटी। तो कॉमन पार्ट क्या आया, x बिलोंग्स टू -2 से इन्फिनिटी, -2 से इन्फिनिटी। इसका मतलब है जो हमारा डोमेन ऑफ इनइक्वलिटी आएगा वो क्या आ गया, डोमेन ऑफ इनइक्वलिटी इज x बिलोंग्स टू -2 से इन्फिनिटी। सही है क्या। अब देखो, अब यहाँ पे कोशिश करते हैं इसको सॉल्व करने का। तो क्या लिखा हुआ था, लॉग, चलो इसको थोड़ा मैं साफ कर लूँ। डोमेन में कहीं कोई दिक्कत नहीं है, डोमेन ऑफ इनइक्वलिटी हमारा आ गया -2 से इन्फिनिटी। अब देखो, अगर मैं इसे log 3 x+2 x+4 लिखा हुआ है, तो देखो सबसे पहले यहाँ पे बेस में क्या है, बेस पे थोड़ा नज़र घुमाते हैं। तो ये 3 लिखा हुआ है, 1/3 लिखा हुआ है, √3 लिखा हुआ है। क्या अपन सभी को 3 बेस में कर सकते हैं, क्या कन्वर्ट कर सकते हैं क्या, तो आंसर इज यस। ये 1/3 है, तो क्या मैं इसको log 3 का पावर -1 लिख सकता हूँ क्या, 3 का पावर -1, और ये माइनस को मैं बाहर निकाल लेता हूँ। सो दिस इज -log बेस में 3 हो गया, और इज लेस देन का साइन है, ये 1/2 है, 1/2 अगर इसके पे पावर पे चला जाएगा, बेस के पावर पे, तो वो क्या बन जाएगा, 3 बन जाएगा क्या। आंसर इज यस। ये क्या हमारा हो जाएगा, कन्वर्ट हो गया कुछ इस तरीके में, कुछ इस तरीके में ये कन्वर्ट हो गया। अब यहाँ पे log का माइनस वाला फॉर्म लगा देते हैं, तो क्या होगा, log 3 x+2 x+4 अपॉन में x+2 इज लेस देन log 7 बेस में 3। सही है, ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि x का वैल्यू -2 नहीं है, ठीक है, x का वैल्यू -2 से बड़ा है, तो ये वाला चीज़ कैंसिल हो गया। दिस इज log 3 x+4 इज लेस देन क्या, log 7 बेस में 3। सही है क्या, log रिमूव किया, यहाँ से क्या किया, log रिमूव किया। सो x+3 इनइक्वलिटी पे कोई चेंज नहीं क्योंकि बेस क्या है हमारा 1 से बड़ा है। सो x इज लेस देन 3। पहला पार्ट क्या बोला, पहला पार्ट बोला -2 से इन्फिनिटी, सेकेंड पार्ट बोल रहा है x इज लेस देन 3। तो अपन क्या करते हैं, इसका साइन स्कीम देख लेते हैं, -2 और यहाँ पे कुछ 3। ये पहला पार्ट बोला -2 से इन्फिनिटी, सेकेंड पार्ट बोला क्या, 3 से छोटा मतलब इन्फिनिटी तक। तो कॉमन पार्ट क्या है, यही हमारा कॉमन पार्ट है। सो x बिलोंग्स टू क्या, -2 to 3, यही हो गया हमारा आंसर। कोई डाउट, कहीं से कोई डाउट नहीं होना चाहिए। सही है क्या। चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है, नेक्स्ट प्रॉब्लम कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है, हमें x का वैल्यू निकालना है, हमें फाइंड करना है x का वैल्यू। तो देखो ये इन इक्वेशन नहीं है, ये क्या इक्वेशन है, ठीक है। इससे अपन क्या करते हैं, x का वैल्यू पहले सॉल्व कर लेते हैं, फिर चेक कर लेंगे क्या उन वैल्यूज़ के लिए हमारा ये लॉग डिफाइन था या नहीं। सही है क्या, सही है। ये तो बहुत ही बेसिक सा प्रॉब्लम है। ये 3 को उधर ले गए, क्या हो गया, 5 + 4 log 3x - 1 इज इक्वल्स टू क्या, 3 का पावर 2। बेस को उधर ले गए, तो दिस इज क्या, 4 log 3x - 1 दिस इज इक्वल्स टू क्या, 4 एंड log 3x - 1 इज इक्वल्स टू 1। सो x - 1 वंस अगेन log को हटाया 3, सो x इज इक्वल्स टू 4। अब लेकिन यहाँ पर क्या करना है, हमारा x इक्वल टू 4 आ गया, लेकिन क्या हमने इसमें डोमेन निकाला, डोमेन चेक किया, नहीं चेक किया अभी तक। तो अभी जो हमारा कभी भी आंसर आया, ठीक है, कभी भी आंसर हमारा जो भी आएगा इसमें अपन क्या करेंगे, ओरिजिनल फॉर्म में रख कर चेक कर लेंगे क्या वो डिफाइन था या नहीं। ये देखो, ये जो लॉग है क्या है, 4, x का वैल्यू 4 है। सो 4 - 1
ओके इस ये लॉग डिफाइन हो गया क्या, ये वाला लॉग x माइनस 1 के लिए डिफाइन हो गया क्या, x का वैल्यू 4, तो दिस इज़ क्या 1, दिस वैल्यू इज़ 1, ये लॉग डिफाइन है तो ये वैल्यू 1 हो गया तो ये 4 हो गया, 4 और प्लस 5 दिस इज़ 9, तो सेकेंड लॉग के लिए भी क्या हो, ये हमारा डिफाइन है, ये आर्ग्यूमेंट जो है हमारा वो डिफाइन है। सही है क्या, सही है। चलो ये नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या बोल रहा है, बोल रहा है लॉग बेस 5 और समथिंग लिखा हुआ एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस 13 इज लेस देन 2। तो सबसे पहले अपन क्या करें, इनइक्वलिटी है, डोमेन चेक करते हैं कि क्या x के किस वैल्यू के लिए डिफाइन होगा। तो सबसे पहले हमने चेक किया डोमेन, सबसे पहले हमने क्या चेक किया, डोमेन निकालने की यहाँ पे कोशिश की। तो डोमेन के लिए क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस 43 मस्ट बी पॉजिटिव। सो अगर मैं इसका रूट्स निकालने की कोशिश करूँ, इसके रूट्स इक्वेशन की निकालने की मैं कोशिश करूँ, तो क्या आएगा देखेंगे यहाँ पर, एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस 43, अगर मैं इसका रूट्स निकालने की कोशिश करूँ तो x विल बी इक्वल टू 11 प्लस माइनस रूट अंडर 121 माइनस 4 इंटू a इंटू 43 अपॉन में 2। सही है क्या, तो आई थिंक ये वाला पार्ट क्या आ जा रहा है, नेगेटिव आ जा रहा है, ये वाला पार्ट क्या आ जा रहा है, नेगेटिव आ जा रहा है, नहीं जिसको अपन डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। और आपको मालूम है कभी भी ये पार्ट अगर नेगेटिव आ गया, कभी भी ये पार्ट क्या हो गया, नेगेटिव आ गया, तो क्या होता है, तो रूट्स इमेजनरी हो जाते हैं। रूट्स इमेजनरी हो जाते हैं तो मतलब क्या होता है, जो एक्सप्रेशन दिया था क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, उसके सारे वैल्यू के लिए वो क्या होता है, पॉजिटिव होता है फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स। इसका मतलब यहाँ पर दिस एक्सप्रेशन इज पॉजिटिव फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स। सो देयरफॉर अपन बोल सकते हैं एक्स बिलोंग्स टू आर। एक्स सभी रियल नंबर के लिए क्या होगा, वैलिड होगा, सारे रियल नंबर के लिए ये लॉग जो होगा, इस लॉग एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस 43 ये डिफाइन है। क्यों, क्योंकि ये जो आर्ग्यूमेंट वाला पार्ट है ये एक्स के सारे वैल्यू के लिए, ऑल रियल वैल्यूज़ के लिए क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। सही, तो अपन सॉल्व करते हैं इसको। तो क्या करेंगे, बेस हटाएंगे, लॉग हटाने की कोशिश करेंगे, 11x प्लस 43 इज़ लेस देन 2। सही है क्या, तो बेस को इधर किया तो एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस 43 इज़ लेस देन 5 का स्क्वायर, इनइक्वलिटी पे कोई चेंज नहीं। सही है क्या, दिस इज़ एक्स स्क्वायर 11x प्लस 18 क्या, 18 इज़ लेस देन 0। इसका मतलब x के यहाँ पे दो वैल्यू आए, x को इसको सॉल्व करोगे तो x का दो वैल्यू आएगा, एक 2 आएगा एक 9 आएगा, और लेस देन 0 है, इसका मतलब रूट्स जो होंगे वो बीच में होंगे, रूट्स के बीच में। सो x बिलोंग्स टू 2 to 9। सही है क्या, चलो अगर कहीं से कोई दिक्कत नहीं है तो अपन आगे बढ़ते हैं। चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम देखो, क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 में बोल रहा है लॉग 15 अपॉन 1 माइनस 2x बेस में x इज लेस देन -2 एंड वी हैव टू सॉल्व दिस इन इक्वेशन। तो सबसे पहली बात है कि अपन क्या करेंगे इसमें, सबसे पहले डोमेन चेक करते हैं, डोमेन निकालने की कोशिश करते हैं कि x का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक हो सकता है। तो उसके लिए क्या होगा, बेस हमारा क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0, और x का वैल्यू 1 नहीं होना चाहिए, x का वैल्यू 1 नहीं होना चाहिए। और आर्ग्यूमेंट के बारे में क्या बोल रहा है, 15 अपॉन 1 माइनस 2x मस्ट बी ग्रेटर देन 0, ये भी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। सही है, तो अगर मैंने इसको सॉल्व किया, इसको सॉल्व करोगे तो x का वैल्यू क्या आ रहा है 1/2, साइन स्कीम लिया, दिस इज़ 1/2, कॉफिशिएंट निगेटिव है इसलिए इस साइड निगेटिव इस साइड पॉजिटिव। सो फाइनली हमारा क्या आया, x बिलोंग्स टू क्या, x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से 1/2, माइनस इन्फिनिटी से 1/2। और एक्चुअली में हमें क्या बोला गया था, ये पार्ट बोल रहा है बेस के लिए x मस्ट बी ग्रेटर देन 0, देयरफॉर मैं ये बात बोल सकता हूँ कि x मस्ट बिलोंग्स टू 0 से 1/2, 0 से 1/2। सही है क्या, 0 से कहाँ तक आएगा हमारा 1/2 तक, मतलब x क्या है पॉजिटिव, x क्या है पॉजिटिव। सही है क्या, एकदम से सही हो। अब सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, तो दिस इज लॉग x 15 अपॉन 1 माइनस 2x इज -2। तो क्या मुझे बताओ, यहाँ पे बेस में तो वेरिएबल है, क्या अपन इस पर क्रॉस कर सकते हैं क्या, हमें पता है क्या बेस क्या है, पॉजिटिव है निगेटिव है, मतलब पॉजिटिव तो बेस होना ही पड़ेगा,
मेरा कहने का मतलब है 1 से बड़ा है या 1 से छोटा है, क्या होगा? क्या कर सकते हैं क्या? यस, हमें केस क्या होता है, वेरिएबल बेस में क्या होता है, हमें केस डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है। तो अपन क्या करेंगे, केस 1 जब बेस जो है हमारा 1 से छोटा है, केस 2 जब बेस हमारा 1 से बड़ा है, दोनों का सॉल्यूशन निकालेंगे और दोनों का फिर क्या करेंगे, यूनियन ले लेंगे, दोनों ही सॉल्यूशन को ऐड कर देंगे। तो इस तरीके के प्रोसेस से ये बन सकता है। लेकिन क्वेश्चन यहाँ पे उठ रहा है, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, क्या हमें इस केस में ये जो x है वेरिएबल बेस में, क्या हमें पता है एक्चुअली में ये जो केस 1 डिसाइड करेंगे और केस 2 बेस क्या है हमारा जब 1 से बड़ा और बेस इस केस में 1 से छोटा, तो क्या है, मैं बोल रहा हूँ क्या मुझे ऐसा करने की ज़रूरत है क्या इस क्वेश्चन को देखने के बाद? तो आंसर इज़ नो सर, ऐसा मुझे करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जो ये बेस में क्या है, x है और डोमेन पहले ही बोल रहा है आपको कि x बिलोंग टू 0 to 1/2। इसका डेफिनेटली मतलब हो गया कि यहाँ पे x का जो भी वैल्यू होगा वो क्या होगा, 0 से 1/2 के बीच में ही होगा। दैट मीन्स बेस कहाँ से कहाँ तक बिलोंग कर रहा है, 0 से 1, यानी कि बेस 1 से छोटा है। बेस हमारा 1 से छोटा है, ये यहाँ पे दिख नहीं रहा है लेकिन हम बातों को समझ रहे हैं कि बेस जो है हमारा क्या है, 1 से छोटा है। सिंस बेस इज लेस देन 1, बेस हमारा लेस देन 1 है क्या? क्यों? सिंस x बिलोंग्स टू 0 to 1/2। ये बात हमें कहाँ से पता चला, ये डोमेन से हमें पता चला। ठीक है, तो इसका मतलब है कि क्या अपन क्रॉस भी कर सकते हैं क्या इसको, लॉग को हटाकर? तो हाँ, क्रॉस कर सकते हैं। साइन ऑफ इनइक्वलिटी चेंज होगा क्या? तो यस सर, साइन ऑफ इनइक्वलिटी भी चेंज होगा क्योंकि बेस हमारा क्या है, लेस देन 1 है। अगर इसको अपन ने सॉल्व किया तो दिस इज 15x² + 2x - 1 इज़ ग्रेटर देन 0, और इसको अगर अपन ने सॉल्व किया 15x² + 5x - 3x - 1 इज़ लेस देन 0, 5x यहाँ से कॉमन, दिस इज 3x + 1 - 1 कॉमन, 3x + 1 इज़ ग्रेटर देन, यहाँ से x का वैल्यू आ रहा है 1/5 और -1/3, 1/5 एंड -1/3। सो यहाँ पे पॉजिटिव चाहिए, इसका मतलब है कि रूट्स के बाहर होगा, यानी कि मतलब -∞ से -1/3 यूनियन 1/5 से लेकर के इन्फिनिटी, 1/5 से लेकर के इन्फिनिटी। बात समझ में आ रही है क्या? चलो, अब अपने को क्या करना है, अब अपने को इसका फाइनल आंसर लिखने की कोशिश करनी है। तो इसका डोमेन बोल रहा था ये, और फाइनल में हमारा x का वैल्यू आया ये, तो अपन को क्या करना पड़ेगा, दोनों का क्या करना पड़ेगा, इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा। तो क्या क्या नंबर्स हैं, -1/3 मैं उसको दिखा लूँ, 1/0, 1/5, 1/2। तो पहला पार्ट बोल रहा क्या, -1/3 और से छोटा और 1/5 से बड़ा। सेकेंड पार्ट क्या बोल रहा है, 0 से हाफ, 0 से हाफ। तो कॉमन पार्ट क्या आया, कॉमन पार्ट यही आया, देयरफॉर x बिलोंग टू 1/5 to 1/2, 1/5 से 1/2। देखो इस क्वेश्चन में एक थोड़ी सी चीज़ समझने की कोशिश करनी है। ये जो x था ये बेस में, तो यहाँ पर बेस क्या है, वेरिएबल है, और जब भी बेस वेरिएबल होता है तो अपन क्या बात करते हैं, हम बात करते हैं कि हमें केस डिस्ट्रीब्यूट करना है। यहाँ पे क्या करना चाहिए था, हमें केस डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए था। पहला केस में लेना था C1 में कि जब हमारा बेस जो है 1 से छोटा होगा, एंड C2 में जब हमारा बेस जो है 1 से बड़ा होगा। लेकिन ऐसा तो काम मैंने कुछ किया ही नहीं, ऐसा तो केस डिस्ट्रीब्यूट मैंने किया ही नहीं। क्यों नहीं किया? क्योंकि x यहाँ पे साफ साफ मुझे दिख रहा था कि 0 से 1/2 को बिलोंग कर रहा है, 0 से 1/2 को बिलोंग कर रहा है, और यहाँ पर जो बेस है हमारा वो इटसेल्फ x ही है। तो इसका मतलब हुआ ये जो बेस होगा ये 0 से 1/2 के बीच में ही होगा, और 0 से 1/2 के बीच में होगा, मतलब कि क्या हुआ, बेस जो है हमारा वो ऑलवेज 1 से छोटा ही हुआ, ऑलवेज 1 से छोटा हो गया। हमें पता चल गया केस कि बेस जो है हमारा 1 से छोटा है, 1 से छोटा है, तो इसलिए नहीं लॉग को हटाया, इनइक्वलिटी चेंज किया, कुछ इस तरीके की चीज़ें हमारे साथ होने लगी, और फाइनल आंसर हमारा क्या आ गया, x 1/5 to 1/2, यही हमारा फाइनल आंसर हुआ। अगर कोई स्टूडेंट मुझसे कहेगा कि नहीं सर मैं केस डिस्ट्रीब्यूट करता, केस 1 करता, केस 2 करता, तो केस 1 को सॉल्व करते तो कुछ इस तरीके का चीज़ें, यही चीज़ आती, सेम चीज़ आती, और केस 2 सॉल्व करोगे, अगर केस 2 आपने सॉल्व किया तो वहाँ से देखोगे नो वैल्यू आएगा, कोई वैल्यू ही सोल्यूशन के नहीं आएंगे। ठीक है, आप केस 2 सॉल्व करके देखना, वहाँ पे अगर किसी तरह की कोई वैल्यूज़ वहाँ पे सॉल्व करोगे तो नहीं आएगी।
ठीक है, तो अपना आंसर क्या बच जाएगा, केवल एक ही बचेगा। चलो देखो नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या कहता है, log ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 बेस में 0.5 इज ग्रेटर देन इक्वल टू -1 एंड वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। सही है, अपना प्रोसेस वही प्रोसेस, पहले डोमेन निकाल लेंगे, देख लेंगे डोमेन के किस वैल्यू के लिए सेटिस्फाई कर रहा है। सेकंड, लॉग को हटाने की कोशिश करेंगे, इनइक्वालिटी को सॉल्व करेंगे, जो भी आंसर आएगा पहले वाले डोमेन में और जो आंसर आया सॉल्व करके दोनों का क्या करेंगे, अपनी इंटरसेक्शन लेंगे, यही काम करना है। तो चलो डोमेन निकालते हैं। सबसे पहले डोमेन ऑफ इनइक्वालिटी DI पे बात करते हैं। तो क्या होगा उसके लिए, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 मस्ट बी ग्रेटर देन 0 होना पड़ेगा, और बेस हमारा क्या है, हमें दिख ही रहा है 0 से बड़ा है, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो अगर इसको अपन 0 से बड़ा करेंगे, यहाँ से x का वैल्यू निकालोगे तो क्या आएगा, आई थिंक 2 और 3 आएगा। ग्रेटर देन 0 है मतलब बाहर रूट्स होंगे, सो x बिलोंग्स टू क्या होगा, -∞ से 2 यूनियन 3 से इन्फिनिटी, 3 से क्या हो गया, इन्फिनिटी हो गया। ये हमारा क्या आ गया, दिस इज DI, दिस इज क्या, दिस इज DI, डोमेन ऑफ इनइक्वालिटी आ गया। सही है, अब अपन क्या करेंगे, सॉल्व करने की कोशिश करेंगे इसको। तो क्या लिखा हुआ था हमारा, log एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 बेस में 0.5 इज़ ग्रेटर देन -1, इज़ ग्रेटर देन -1। बेस को उस साइड में ले जाएंगे तो बेस हमारा क्या है, छोटा है, इनइक्वालिटी क्या होगा, चेंज हो जाएगा। इसका मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज़ लेस देन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, दिस इज़ क्या 1/2 का पावर -1 होगा क्या। देखो तो इसका मतलब क्या होता है, 1/2 को उधर ले गया तो पावर में -1, और इसको फर्दर सॉल्व किया, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 इज़ लेस देन इक्वल्स टू 0 क्या, यस। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ से x का 2 वैल्यू आएगा, एक आएगा 1 और 4 आएगा, सॉरी 1 और 4। इसका मतलब क्या होगा, x बिलोंग्स टू क्या होगा, 1 to 4, 1 to 4। यहाँ पे इस बार क्लोज ब्रैकेट, क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू का भी साइन है। सही है क्या। अब हमें क्या करना है, इस वाले का और इस वाले का क्या करना है, इंटरसेक्शन लेना है। इन दोनों का क्या करना है अपने को, इंटरसेक्शन लेना है। तो दोनों का इंटरसेक्शन लेने के लिए मैंने फिर से साइन स्कीम बनाया, दिस इज़ 1 2 3 4। सेकेंड पार्ट क्या बोल रहा था, इंक्लूडिंग। सेकेंड पार्ट क्या बोल रहा था, ये 1 को भी लेना है, 4 को भी लेना है, और 1 और 4 के बीच में सारा चीज़। फर्स्ट पार्ट क्या बोल रहा था, 2 को छोड़ते हुए और 3 को छोड़ते हुए। तो कॉमन पार्ट क्या है, एक यहाँ और एक यहाँ। देयरफॉर मैं बोल सकता हूँ x बिलोंग टू क्या, 1 to 2, 2 पे ओपन, 1 पे क्या क्लोज, यूनियन 3 से 4, 3 पे ओपन और 4 पे क्लोज। दिस इज आवर आंसर, दिस इज आवर आंसर। सही है क्या। कोई आदमी बोले, चलो बाद में बोलता हूँ, पहले देख लो, कोई डाउट नहीं। चलो मैं क्या बोल रहा था, मैं अभी बोलने की कोशिश कर रहा था, कोई आदमी बोले सर क्या अपन इस क्वेश्चन को दूसरे तरीके से सोच सकते हैं क्या। तो मैं बोलूँगा चलो सोचते हैं, सोचने की कोशिश करते हैं। क्या सोचने की क्या कोशिश करते हैं कि सपोज दैट इस चीज़ को मैं इस तरीके से बनाने की कोशिश करता हूँ। देखो, अगर मैं log एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, इसको मैं हाफ लिख सकता हूँ क्या, इज़ ग्रेटर देन -1। सही है, हाफ को मैं 2 का पावर -1 भी लिख सकता हूँ क्या, यस। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 का पावर -1, फिर माइनस को बाहर भी निकाल सकता हूँ क्या, तो यस। तो क्या मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, ये -2 के पावर जो -1 था उसका वाला माइनस आगे बाहर, इज़ लेस ग्रेटर देन -1। अब ये माइनस से माइनस कैंसिल आउट होगा, लेकिन इनइक्वालिटी चेंज कर जाएगा क्या, यस। आंसर इज यस। सो दिस इज क्या, log एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 बेस में 2 इज लेस देन इक्वल्स टू 1, इज लेस देन इक्वल्स टू 1। अब देखो फिर से प्रोसेस क्या होना चाहिए था अपना, कि ये जो लॉगरिथमिक है इसको डिफाइन होना चाहिए, डोमेन निकाल लें, फिर उसके बाद सॉल्व कर लें। लेकिन थोड़ा सा ये ज़्यादा सोचना पड़ता है। देखो अगर सेकंड मेथड में अपन इस तरीके से सोचे, क्या सोचे, थोड़ा सा इसके लिए पहले आपको मैं ग्राफ बताता हूँ। एक मिनट, फिर से आपको मैं ग्राफ बताता हूँ। सपोज दैट मैंने log x बेस 2 का ग्राफ बनाना चाहा, log x बेस 2, बेस इज ग्रेटर देन 1, सो समथिंग लाइक ऐसा होगा फंक्शन। इसका वैल्यू यहाँ पे 1 होता है, क्या, एट x इज इक्वल्स टू 1, दिस इज एट x इज इक्वल्स टू 1।
अब मैं बोलूँगा x का वैल्यू जब 2 है, x का वैल्यू जब 2 है तो ये y क्या आएगा, ये क्या आएगा, दिस वन इज ऑल्सो 1, ये क्या आएगा 1 आएगा। x का वैल्यू जब 2 हो गया तो ये भी 1 हो गया। ठीक है, अब मैं बोलूँगा केवल इसी क्वेश्चन बोलता दिस इज ग्रेटर देन 1, दिस इज ग्रेटर देन 1, दिस इज मैं बोलता ग्रेटर देन 1, तो अपन क्या करते, तो मतलब तो x का क्या वैल्यू होता, मैं आपसे पूछता हूँ, तो x का क्या वैल्यू होता है, ग्रेटर देन 1 के लिए क्या होना चाहिए, मुझे मालूम है कि एट x इज इक्वल्स टू 2, एट x इज इक्वल्स टू 2 दिस होल वैल्यू इज 1, दिस होल वैल्यू इज 1। यानी कि अगर x का वैल्यू मैं 2 से कुछ बढ़ा लूँ, तो ये मुझे बढ़ा देगा, क्या देगा, 1 से बड़ा वैल्यू आएगा। इसका मतलब इस सॉल्यूशन को केवल मैं ग्राफ के तरीके से बोल सकता हूँ क्या, दिस इज ग्रेटर देन 2, x इज ग्रेटर देन 2, x का वैल्यू क्या होना पड़ेगा, 2 से बड़ा होना पड़ेगा। सही है। कोई आदमी बोले सर क्या बात करते हो आप भी, अगर लिखा हुआ है log x बेस 2 इज ग्रेटर देन 1, तो डेफिनेटली अगर हम log को केवल डिफाइन प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे तो x इज ग्रेटर देन 2, x इज ग्रेटर देन 2। तो मैं बोल रहा हूँ चलो सही है ये चीज़, लेकिन ग्राफ से सोचना कोई गलत है क्या, कोई गुनाह है क्या, नहीं गुनाह नहीं है। तो अपन ग्राफ से भी सोचने की कोशिश करेंगे, ठीक है, कहीं पे फ़ायदा मिल सकता है। चलो उसी तरीके से अगर मैं इस क्वेश्चन में बोलूँ, इस क्वेश्चन में मैं बोलता, किस क्वेश्चन में, इसमें कि अगर log x बेस 2 इज लेस देन 1, ये वैल्यू लेस देन 1 कब होगा, तो अपन फिर से x का ग्राफ देखते हैं। ये x इज इक्वल्स टू 1 और आपको मालूम है एट x इज इक्वल्स टू 2 पे वैल्यू ये क्या देगा, x इक्वल टू 2 पे वैल्यू क्या देगा, 1 देगा। और मुझे 1 से छोटा चाहिए, मुझे 1 से छोटा, मतलब ये सारे वैल्यूज चाहिए, ये सारे वैल्यूज चाहिए। यानी कि ये जो हमारा x है ये कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करेगा, ये कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करेगा, ये x का वैल्यू 0 से कहाँ तक बिलोंग किया, 2 तक, x का वैल्यू 0 से 2 तक बिलोंग किया। सही है क्या, कहीं से कोई दिक्कत क्या, कहीं से कोई दिक्कत नहीं। तो सेम केस में अगर ये बोल रहा है दिस वैल्यू, ये वैल्यू लेस देन इक्वल टू 1 होना चाहिए, लेस देन इक्वल टू 1 होना चाहिए। तो अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊँ तो समथिंग लाइक ऐसा ही ग्राफ बनेगा, क्या समथिंग लाइक यही ग्राफ बनेगा, केवल इसमें ये एक्सिस क्या है, ये x नहीं है, ये इसमें तो एक्सिस x था क्योंकि यहाँ पर x था, ठीक है, इसमें क्या हो गया, ये हो गया, ठीक है, ये x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। दिस इज बोल रहा है 2 से छोटा, या सॉरी ये क्या बोल रहा है 1 से छोटा, तो इसका मतलब 1 से छोटा यानी ये तो वैल्यू एट x इज इक्वल्स टू 1 ही होगा, और ये वैल्यू एट x इज इक्वल्स टू 2 पे ये वैल्यू क्या दे रहा है, 1 दे रहा है, एट x इज इक्वल्स टू 2 नहीं, ये एट x इज इक्वल्स टू 2 नहीं, अभी क्या है, ये जो फंक्शन है इसका वैल्यू 1 है और ये जो फंक्शन है इसका वैल्यू 2 होगा, मतलब इसके प्लेस पे ना अपन डाल रहे हैं, इसके प्लेस पे अगर इसका टोटल का वैल्यू 2 हो गया तब ये वैल्यू क्या देगा, 1 देगा। समझ में आ रहा है। तो मतलब ये जो एक्सिस है, ये एक्सिस कौन सा है, दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 का एक्सिस है। सही है क्या। अब इसका वैल्यू 2 आ रहा है, 2 पे इसका वैल्यू क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। इसका मतलब ये जो एक्सिस है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 का वैल्यू अगर 0 से लेकर 2 के बीच में हुआ, 0 से लेकर 2 के बीच में हुआ, अगर ये 0 से लेकर 2 के बीच में हुआ तो हमारा इस पूरे लॉग का वैल्यू क्या आएगा, लेस देन इक्वल टू 1 आएगा, लेस देन इक्वल टू 1 आएगा। सही है क्या, बात सही है क्या। तो मैं क्या इसके बेसिस पे, इस बेसिस पे मैं यहाँ पर डायरेक्ट ये चीज़ लिख सकता हूँ क्या, देखना तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 का वैल्यू 2 से लेकर 0 के बीच में, लेस देन 2 से लेकर के, मतलब ये 0 से बड़ा और लेस देन इक्वल्स टू 2। अब देखो यहाँ पर देखो समझने की बात क्या क्या है, यहाँ पे समझने की बात क्या क्या है, क्या मैं इस तरीके का आइटम लिख सकता हूँ, तो आंसर इज यस, मैं लिख सकता हूँ। कैसे, एक बार फिर से समझने की कोशिश करना। अगर ये हमारा क्या था, log x स्क्वायर माइनस 5x बेस 2 था, तो ये वाला एक्सिस क्या हो गया, दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 हो गई, ठीक है। इस पर अपन इसका वैल्यू लिख रहे हैं और आपको पता है यहाँ पे वैल्यू एट 1, जब इसका वैल्यू 1 हो जाए, इसका वैल्यू जब 1 हो जाए तो इसका वैल्यू क्या हो जाए, 0 हो जाए, तो 0 हो गया। इसका वैल्यू जब 2 हो जाए, इसका वैल्यू जब 2 हो जाए तो इसका वैल्यू क्या आएगा, 1 आएगा। सही है क्या। अब हमें चाहिए क्या, 1 से छोटा, मतलब 1 से छोटा, इस वाले पार्ट से छोटा, तो इस वाले पार्ट से ग्राफ कहाँ है, यहाँ पर है, मतलब ये 0 से लेकर के 2 के बीच में ही होगा, और 1 पे इक्वलिटी का साइन है, इसका मतलब 2 हमें इंक्लूड करना है, 2 पे 1 आ रहा है, इसका वैल्यू उसका इंक्लूड करना है।
इसलिए मैंने लिखा 0 से लेकर एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 लेस देन इक्वल टू 2। ठीक है, अब इसको अपन क्या करेंगे, सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अब कोई बोलेगा कि इसमें तो डोमेन और रेंज मतलब डोमेन ऑफ इनइक्वलिटी चेक ही नहीं कर रहे, तो डोमेन ऑफ इनइक्वलिटी देखो खुद ब खुद चेक हो जा रहा है। एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 लिखा हुआ था, ये क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, ग्रेटर देन 0। तो क्या मैंने यहाँ पे लिखा है क्या, 0 से बड़ा, 0 से बड़ा, ये खुद ब खुद क्या हो गया, अंडरस्टूड चेक हो गया। तो अपन क्या करेंगे, इसका एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज ग्रेटर देन 0 एंड एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज लेस देन इक्वल्स टू 2। इसको सॉल्व करोगे तो x का दो वैल्यू 1 एंड 6, सॉरी x का दो वैल्यू 2 एंड 3, यानी रूट्स के बाहर बाहर। सो x बिलोंग्स टू क्या, माइनस इन्फिनिटी से लेकर 2 यूनियन 3 से लेकर इन्फिनिटी, 3 से लेकर के इन्फिनिटी। इसको सॉल्व करोगे तो ये क्या आया, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 इज लेस देन इक्वल्स टू 0। इससे 1 और 4 आएगा, x का दो वैल्यू बीच में आना चाहिए। सो x बिलोंग्स टू क्लोज ब्रैकेट 1 to 4। अब दोनों का क्या करना है, हमें इंटरसेक्शन लेना है। तो दिस इज़ 1, दिस इज़ 2, दिस इज़ 3, दिस इज़ 4। तो क्या होगा, इन्फिनिटी से लेकर 2 एंड 3 से लेकर इन्फिनिटी। एंड द सेकेंड केस क्या बोल रहा है, 1 से लेकर क्लोज 1 से लेकर क्लोज 4। तो फाइनल आंसर क्या आ रहा है, कॉमन पार्ट एक इधर है और एक इस रीजन में। सो फाइनल आंसर क्या आ रहा है, x बिलोंग टू 1 to 2 यूनियन 3 से क्लोज 4। ये हमारा फाइनल आंसर था। तो इसको अपन इस तरीके से भी सोच सकते हैं। चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम और आगे बढ़ेंगे तो कभी मैं इसको इस प्रोसेस को और दिखाने की कोशिश करूँगा। चलो देखो क्या लिखा हुआ, लॉग आर्गुमेंट में log 4 मतलब जो भी लिखा हुआ है, log ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 5 बेस में 4 और होल बेस में क्या है 1/3 इज ग्रेटर देन 0। तो ये जो बाहर वाला log लिखा हुआ है, ये बाहर वाला जो log लिखा हुआ है, इसका आर्गुमेंट क्या है, log 4 एक्स स्क्वायर माइनस 5 और बेस में 1/3 इज ग्रेटर देन 0। तो देखो प्रोसेस क्या था, मेरा प्रोसेस क्या था कि पहले तो सबसे पहले डी आई निकालेंगे, ठीक है, फिर सॉल्व करेंगे, देखेंगे बेस के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे डी आई निकालने के लिए देखो अपने को काम क्या क्या करना पड़ेगा। अपने को पहला क्या काम करना पड़ेगा, ये जो बाहर वाला लॉग है उसका आर्ग्यूमेंट पॉजिटिव होना चाहिए, नहीं तो पहले वाले लॉग का आर्ग्यूमेंट क्या है, तो पहला काम log 4 एक्स स्क्वायर माइनस 5 मस्ट बी ग्रेटर देन 0, ठीक है। सेकेंड वाला लॉग का भी आर्ग्यूमेंट क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ठीक है। इन दोनों को सॉल्व करेंगे, जो इंटरसेक्शन आएगा वो हमारा क्या कहलाएगा, डी आई कहलाएगा। फिर इसको अपन को सॉल्व कर देना है, इसको अपन को सॉल्व कर देना, फिर जो आंसर आएगा वो, और ये जो डी आई डोमेन ऑफ इनइक्वलिटी का जो कॉमन पार्ट मतलब दैट्स अ इंटरसेक्शन लेके अपना आंसर आ जाएगा। सही बात है क्या, सही बात है। लेकिन इतना प्रोसेस के अलावा, ठीक है, अगर कोई दूसरे ढंग से सोचे, अगर मैं सोचूं जो अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में करके आपको दिखाया, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, लॉग बेस कम है, लॉग 1/3 मतलब 1 से कम है। तो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले इसका ग्राफ पे नेचर शो कर लेंगे, ये किस तरीके का नेचर है, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके का नेचर है। यहाँ पे क्या आ रहा है, एट एक्स इज इक्वल्स टू 1, एट एक्स इज इक्वल्स टू 1 नहीं, यहाँ पे क्या एट एक्स इज इक्वल्स टू 1 होगा क्या, नहीं, इसमें एट एक्स इज इक्वल्स टू 1 नहीं होगा। क्यों, जब x इक्वल टू 1 होता है इसका मतलब होता है यहाँ पे x होता है, यहाँ पर x होता है। अगर मैं बोलूँ कि यहाँ पर ये आलिया लिखी हुई है, ये क्या लिखी हुई है, आलिया लिखी हुई है, ठीक है। लॉग आलिया बेस a का अपने को ग्राफ बनाना है। तो दिस टाइम ये जो ग्राफ हमारा बनेगा, या मान लो 1/3 लिखा हुआ है, ठीक है। ये जो ग्राफ हमारा बनेगा इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पर आलिया का वैल्यू क्या होना पड़ेगा, 1 होना पड़ेगा। एट आलिया इक्वल टू 1 दिस वैल्यू इज 0, सही है, दिस वैल्यू इज 0, ठीक है। बात समझ में आ रही है, यस, थोड़ी थोड़ी आ रही होगी, क्या बोल रहा हूँ मैं। उसी तरीके से यहाँ पर एट एक्स इज इक्वल्स टू 1 पे नहीं, ये कर्व किसका है, ये ग्राफ किसका है, तो ये जो आर्ग्यूमेंट में लिखा हुआ है उसका ग्राफ है। दिस इज एक्सिस, सॉरी ये किसका एक्सिस है, तो ये जो आर्ग्यूमेंट में लिखा हुआ है उसका एक्सिस है। तो यहाँ पर इसका वैल्यू कितना है, 1 है, इसका वैल्यू 1 है, तब इसका वैल्यू क्या हो गया, 0 हो गया, सही है। अब बोल रहा है दिस मस्ट बी ग्रेटर देन 0, दिस मस्ट बी ग्रेटर देन 0। इसका मतलब ग्रेटर देन 0 वाला पार्ट ये हो गया, नहीं
ये जो पूरा कर्व का वैल्यू है ये ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब ये जो वैल्यू आर्ग्यूमेंट होना चाहिए वो कहाँ से कहाँ तक होना चाहिए, 0 से 1 के बीच में होना चाहिए। वो आर्ग्यूमेंट कहाँ से कहाँ तक होना चाहिए, तो आर्ग्यूमेंट जो है अपना 0 और 1 के बीच में होना चाहिए। सही है क्या, बातें समझ में आ रही है? सही है। इसका मतलब इसको अपन सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इसको सॉल्व कैसे करते हैं, दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस 5 बेस 4, ये बोल रहा है 0 से बड़ा, एंड लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 5 बेस में 4 इज लेस देन 1। सही है क्या? अब देखो कोई आदमी बोलेगा सर इसमें लिए हैं, क्या अपन ने डोमेन चेक किया, तो मैं बोलूँगा हाँ डोमेन चेकड है, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। डोमेन की क्या बात थी, डोमेन अगर चेक करेंगे तो कौन कौन सा कंडीशन आना चाहिए, एक्स स्क्वायर माइनस 5 मस्ट बी ग्रेटर देन 0, तो देखो यहाँ पे ये 0 से बड़ा लिखा हुआ है कि नहीं, ऑटोमेटिक आ जाएगा ये 0 से बड़ा। सेकेंड लिखा हुआ था एक्स स्क्वायर माइनस 5, ये भी क्या होना चाहिए, 0 से बड़ा। तो देखते हैं ये वाला केस आ रहा है या 0 से बड़ा नहीं। थोड़ा सा इसमें क्या करो, लॉग की प्रॉपर्टी लगाओ, तो क्या इनइक्वालिटी चेंज होगा क्या, इस 4 को इधर भेजना चाहते हैं, नहीं होगा, तो दिस इज़ 1। तो फाइनली क्या आ रहा है, देखो x माइनस 5 ग्रेटर देन 1 आ रहा है, और ये बोल रहा था ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, तो इसका मतलब ग्रेटर देन 1 हो गया तो ऑटोमेटिकली ग्रेटर देन 0 हो गया। सही है क्या? तो एक्स स्क्वायर माइनस 6 इज लेस देन 0, यानी इसके दो रूट्स -√6 एंड +√6 पॉजिटिव चाहिए। इसका मतलब हमारा -∞ से -√6 यूनियन √6 से इन्फिनिटी। सही है। सेकेंड वाले पार्ट को सॉल्व किया, एक्स स्क्वायर माइनस 5 इज लेस देन 9, सो दिस इज 4, सो एक्स स्क्वायर माइनस 9 इज लेस देन 0, यानी लेस देन चाहिए इसके दो रूट्स 3 और -3, रूट्स के बीच में -3 से 3। फाइनल आंसर क्या होगा, दोनों हमारा किस केस से जुड़ा हुआ है, एंड केस से जुड़ा हुआ है, हमें इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा। इंटरसेक्शन ले लिया हमने, तो क्या क्या वैल्यू आया, -√3 -√6 +√6 3। पहला वाला पार्ट बोला समथिंग लाइक कुछ इस तरीके से, सेकेंड वाला पार्ट बोला क्या, -3 से +3। तो फाइनल आंसर क्या आया, माइनस कॉमन पार्ट एक इधर आ रहा है और एक इधर आ रहा है, सो हम बोल सकते हैं क्या, x बिलोंग्स टू -√3 से -√6 यूनियन √6 से 3, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। सही है क्या? चलो मूव टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, log x बेस 2 इज लेस देन इक्वल्स टू 2 अपॉन log x बेस 2 -1। सही, इसमें अपने को x की वैल्यू सॉल्व करनी है। तो सबसे पहले डोमेन ऑफ इनइक्वालिटी की थोड़ी सी बात कर लूँ मैं, तो क्या क्या होना चाहिए, x का वैल्यू ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ठीक है। फिर x का वैल्यू क्या होना चाहिए, अच्छा एक और चीज़, अगर ये वाला पार्ट डेनोमिनेटर में है तो आप मैथमेटिक्स को समझते होगे, तो इसका मतलब x माइनस 2 मस्ट नॉट बी इक्वल्स टू 0। क्या ये वैल्यू क्या होना चाहिए, 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। इसका मतलब ये वैल्यू जब 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए तो इसका सॉल्यूशन के यहाँ से क्या आ जाएगा, x का वैल्यू देखो 2 आएगा क्या, देखो तो जल्दी से, x का वैल्यू 2 पे ही क्या हो रहा है, ये 0 हो रहा है, तो ये x का वैल्यू 2 भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। मतलब x मस्ट बी ग्रेटर देन 0 और x का वैल्यू क्या होना चाहिए, 2 नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन देख के अपने को समझ में बात आ गई, मतलब DI अपना निकल गया। अब इसको सॉल्व कैसे करें यार, मतलब इधर भी लॉग नहीं क्रॉस कर सकते, ना कुछ कर सकते, लॉग भी नहीं हटा सकते। तो ये इस केस में क्या मैं अगर log x/2 को कुछ देर के लिए t मान लूँ, से दिस इज t, सही है क्या? तो अपना क्वेश्चन क्या हुआ, t इज लेस देन 2 अपॉन t माइनस 1, सही है क्या? अब इस वाले पार्ट को मैं इधर ले आता हूँ, t माइनस 2 अपॉन t माइनस 1 लेस देन 0, एलसीएम लिया, दिस इज t माइनस 1, t स्क्वायर माइनस t माइनस 2 इज लेस देन इक्वल्स टू 0। अब क्या हो गया, दिस इज t माइनस 2 एंड t प्लस 1, सही है क्या, इज लेस देन इक्वल्स टू 0। इसको आपने सॉल्व किया तो t का क्या क्या वैल्यू आ रहा है, t का वैल्यू एक आ रहा है 1, एक आ रहा है 2, एक आ रहा है -1। साइन इसकी बनाया -1 1 2, राइट साइड में पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव, सही है। हमें चाहिए क्या, निगेटिव चाहिए, हमें निगेटिव चाहिए विथ इक्वल टू चाहिए। तो इक्वल टू क्या, ये वाला पार्ट कभी भी 0 के बराबर हो सकता है क्या, नीचे वाला पार्ट, ये वाला पार्ट 0 के बराबर नहीं हो सकता है, मतलब 1 पे इनइक्वलिटी नहीं लेना है, इक्वलिटी नहीं लेना है। इसका मतलब 1 पे इनइक्वलिटी नहीं लेना है, इसका मतलब 1 कहाँ है, यहाँ पे, ठीक है। तो हमें क्या हो गया, हमें दो वैल्यू चाहिए, एक निगेटिव वाला वैल्यू चाहिए, तो निगेटिव एक इस पोर्शन में आ रहा है और एक इस पोर्शन में आ रहा है,
तो मैं लिखूँगा x बिलोंग्स टू क्या, माइनस इन्फिनिटी से -1 विथ क्लोज ब्रैकेट। सही है, क्योंकि अपन -1 ऊपर वाला पोर्शन तो 0 हो सकता है, ले लिया। यूनियन फिर क्या, 1 से लेकर 2 साइड क्लोज 1 साइड ओपन, 2 साइड क्लोज 1 साइड ओपन, क्योंकि 1 किसका रूट है, नीचे वाले का रूट है, डिनोमिनेटर पार्ट का रूट है। सो हमारा x जो आ गया वो कुछ इस तरीके का आ गया। अब हमें मालूम है, क्या मालूम है, अब x का वैल्यू रिटर्न करते हैं, x का वैल्यू रिटर्न करते हैं। तो देखो पहले वाले केस को, पहले वाला ये वाला पार्ट क्या बोला, मतलब x बिलोंग कर रहा था, x क्या था, लेस देन इक्वल टू -1 था क्या, लेस देन इक्वल टू -1 था क्या, यस, सॉरी t हमारा क्या था, लेस देन इक्वल्स टू -1, सही है क्या। अब t का वैल्यू रिटर्न करो, t किसको माने थे, log x बेस 2 इज लेस देन इक्वल्स टू -1, सो x मस्ट बी 2 का पावर -1, सो x क्या होना चाहिए, हाफ से छोटा होना चाहिए, x क्या होना चाहिए, हाफ से छोटा होना चाहिए। और शुरू में क्या बोल रहा था, x जो है वो 0 से बड़ा होना चाहिए, तो x क्या आ रहा था, 0 से बड़ा। तो एक तो आंसर आ गया हमारा क्या, x बिलोंग टू क्या, 0 to 1/2, नहीं ये बोल रहा है हाफ से छोटा और ये बोल रहा था 0 से बड़ा, तो एक तो आंसर हो गया हमारा 0 से। समझ में आया क्या। सेकेंड वाला पार्ट क्या बोल रहा है, x बिलोंग कर रहा है 1 to 2, मतलब t बिलोंग कर रहा है कुछ इस तरीके से, सही है। तो log x बेस 2 मस्ट बिलोंग टू 2 to 1, इसका मतलब x हटाया तो दिस इज 4 और दिस इज 2, दिस इज 4 एंड दिस इज 2। तो पहला वाला पार्ट क्या बोल रहा था, x जो होगा वो 0 से बड़ा होना चाहिए और 2 नहीं होना चाहिए, तो 2 यहाँ पर है भी नहीं आंसर में। सो हमारा एक आंसर ये हो गया और एक आंसर ये हो गया, ठीक है। तो हमारा फाइनली आंसर क्या हुआ, x बिलोंग टू 0 से 1/2 यूनियन 2 से 4, सही है क्या, सही है। देखो क्या बोलता है नेक्स्ट क्वेश्चन में, log ऑफ एक्स स्क्वायर बेस में 2x प्लस 3 इज लेस देन log ऑफ 2x प्लस 3 एंड log ऑफ 2x बेस में 2x प्लस 3। तो आपको तो सामने वाला पार्ट, ये वाला जो पार्ट है ये किसके बराबर दिख रहा होगा, ये तो 1 के बराबर ही दिख रहा होगा, ठीक है, ये तो 1 के बराबर ही दिख रहा होगा। तो मतलब सिंपल सा क्वेश्चन है, दिस इज लेस देन इक्वल टू लेस देन 1, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें डोमेन ऑफ इनइक्वालिटी वगैरह चेक कर लेते हैं, क्या होना चाहिए। पहला वाला पार्ट क्या बोलता है, एक्स स्क्वायर मस्ट बी ग्रेटर देन 0, ये पॉजिटिव होना चाहिए, ये पॉजिटिव होना चाहिए, इसका वैल्यू 1 नहीं होना चाहिए, ये पॉजिटिव होना चाहिए और इसका वैल्यू 1 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो देख लेते हैं क्या बोल रहा है, एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0, इसका मतलब x का कोई भी वैल्यू रख दो तो वो पॉजिटिव ही आएगा, तो x जो होगा वो केवल 0 नहीं होना चाहिए। पहले वाला पार्ट में बोल रहा है 0 नहीं होना चाहिए। सेकेंड वाला पार्ट क्या है, 2x प्लस 3 मस्ट बी ग्रेटर देन 0, 2x प्लस 3 बेस होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए, यानी कि x मस्ट बी ग्रेटर देन -3/2 एंड 2x प्लस 3 मस्ट नॉट बी इक्वल टू 1, इसका मतलब x मस्ट नॉट बी इक्वल टू -1, मस्ट नॉट इक्वल टू -1। तो ओवरऑल इन सब चीज़ों को मिला करके अगर अपन डोमेन निकालें तो देख लो, अगर सिंपल सा दिख रहा है तो क्या हुआ, x मस्ट बिलोंग टू क्या, -3/2 से बोल रहा है बड़ा होना चाहिए, ठीक है, ये बोल रहा है -1 नहीं होना चाहिए और ये बोल रहा है 0 से बड़ा 0 नहीं होना चाहिए। तो ऑटोमेटिकली -3/2 से इन्फिनिटी, माइनस में क्या क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए और -1 और 0 नहीं होना चाहिए, बस सिंपल सा चीज़ है, ठीक है। इसको अपन इस तरीके से भी लिख सकते हैं, क्या देखो, तो माइनस से -1, ठीक है, यूनियन -1 से 0 यूनियन 0 से इन्फिनिटी, एक ही बात है, दोनों को लिखने का तरीका एक ही है, सही है क्या। -3 से -1 से 0 और 0 से इन्फिनिटी, सही है। तो ऊपर वाला लाइन को ही अपन फोकस करेंगे, ठीक है। अब चलते हैं, अब इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ये तो हमारा क्या आ गया, डोमेन आ गया, ठीक है। ये फाइनल आंसर को अपने को इंटरसेक्शन इसी से लेना है। सॉल्व करते हैं, ये क्या हो गया, log ऑफ एक्स स्क्वायर 2x प्लस 3 इज लेस देन log ऑफ 2x प्लस 3, दिस इज 2x प्लस 3। लॉग रिमूव किया बेस के साथ में, तो दिस इज क्या, एक्स स्क्वायर इज लेस देन 2x प्लस 3। लेकिन फिर से यहाँ रुकने की बात है, क्या अपन ऐसा काम कर सकते हैं, क्या बेस को डायरेक्ट हटा सकते हैं, तो आंसर इज नो सर, बेस को अपन डायरेक्ट नहीं हटा सकते। तो क्या करना पड़ेगा, केस 1 लेना पड़ेगा, क्या केस 1 लेना पड़ेगा, किस चीज़ का, कि बेस जो है हमारा वो लेस देन 1 हो, सो दिस इज 2x
प्लस 3 इज लेस देन 1, इज लेस देन 1। सही है क्या? इसका मतलब ये क्या इम्प्लाइज किया? ये इम्प्लाइज किया x मस्ट बी लेस देन -1, x हमेशा ही -1 से छोटा होना चाहिए। तो देखो इस वाले पार्ट में क्या बोला था, -2/3 से इन्फिनिटी, लेकिन -1 और 0 नहीं होना चाहिए, और ये पार्ट बोल रहा है -1 से छोटा होना चाहिए। सो फाइनली हमारा x कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करेगा? देख लो, अगर साइन समझ में आ रही है तो x मस्ट बिलोंग्स टू क्या, -3/2 से -1, -3/2 से -1। कैसे? साइन स्कीम से तुरंत बना लेंगे अपन। -3/2 दिस इज -1। पहला वाला पार्ट क्या बोला, -3/2 से बड़ा। सेकेंड वाला क्या बोला, -1 से छोटा। तो फाइनल आंसर क्या है, -3/2 से 1, -3/2 से 1। सही है क्या? चलो केस 1 तो अपना ये आ गया। अब केस 1 को अपन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो अब तो लॉग हटा सकते हैं, ठीक है। लॉग हटाया तो क्या हुआ, x² मस्ट बी ग्रेटर देन 2x + 3 हो जाएगा क्या, इनइक्वालिटी चेंज कर जाएगा। और इसका मतलब x² - 2x - 3 मस्ट बी ग्रेटर देन इतना। और तो यहाँ से x का वैल्यू क्या आएगा, यहाँ से x का वैल्यू एक आएगा 3 और एक आएगा -1, एक 3 आएगा और एक -1। हमें पॉजिटिव चाहिए, इसका मतलब हमें बाहर बाहर रूट्स के क्या, बाहर बाहर। सो x मस्ट बिलोंग्स टू -∞ से -1, -∞ से -1 यूनियन 3 से इन्फिनिटी। अब इसका और जो डोमेन निकल के आया है इसका, दोनों का अपने क्या करना पड़ेगा, साइन स्कीम लेना पड़ेगा। साइन स्कीम से अपने को क्या करना पड़ेगा, इंटरसेक्शन वैल्यू लेना पड़ेगा। तो दिस इज़ क्या, -3/2 और दिस इज़ -1 और दिस इज़ 3। तो पहला पार्ट क्या बोल रहा था, -3/2 से -1, -3/2 से -1। सेकेंड के पार्ट क्या बोल रहा था, -1 इन्फिनिटी से -1 और 3 से इन्फिनिटी, 3 से इन्फिनिटी। तो कॉमन पार्ट क्या आया, सो कॉमन पार्ट आया, इसको S1 बोलते हैं क्या, सॉल्यूशन फर्स्ट क्या, यस x बिलोंग टू कितना, -3/2 से -1। ये हमारा पहला सोल्यूशन आ रहा है, ये हमारा क्या आ रहा है, पहला सोल्यूशन आ रहा है, ठीक है। अब केस 2 देखेंगे अपन, क्या करेंगे, केस 2 देखते हैं, ठीक है। केस 2 में क्या था, बेस जो होगा 2x + 3 मस्ट बी ग्रेटर देन 1। ये इम्प्लाइज क्या कर रहा है, x मस्ट बी ग्रेटर देन -1, x मस्ट बी ग्रेटर देन -1। -1 से बड़ा, तो पहले वाला जो DI निकला था डोमेन, वो बोल रहा था -3/2 से इन्फिनिटी, और इसमें -1 और 0 नहीं होना चाहिए, ये बोल रहा है -1 से बड़ा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि x मस्ट बिलोंग्स टू क्या, -1 से इन्फिनिटी और -0। ये 0 भी बीच में आ रहा है, इसलिए 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है क्या। तो ये हमारा आ गया। अब इसको अपन क्या करेंगे, सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। इसको अपन क्या करेंगे, सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो सॉल्व करने की कोशिश करोगे तो पहले क्या लिखा हुआ था, log ऑफ x² बेस में 2x + 3 इज लेस देन क्या, log ऑफ 2x + 3 और 2x + 3। अपने ने इनइक्वालिटी हटाया, कोई चेंज होगा क्या, नहीं होगा। 2x + 3 दिस इज x² - 2x - 3 इज लेस देन 0। यहाँ से रूट्स निकालोगे तो वही आएगा, x इक्वल टू क्या आएगा, 3 और -1। तो अपने को बीच में चाहिए, अपने को क्या चाहिए, बीच में चाहिए वैल्यू, x बिलोंग्स टू -1 से 3। तो फाइनल आंसर क्या आएगा हमारा, फाइनल आंसर क्या आएगा, मतलब अपन इसको अगर ये करें, इंटरसेक्शन ले इसके साथ में, तो ये क्या बोल रहा था, -1 0 और सब चीज़ चल सही है, 3 है। पहला पार्ट क्या बोला, -1 से इन्फिनिटी 0 नहीं, -1 से इन्फिनिटी 0 नहीं, 0 को हटा दिया। और सेकेंड पार्ट क्या बोला, -1 से 3, -1 से 3। तो फाइनल आंसर क्या आ गया हमारा, x इस केस में, जो सेकेंड केस में फाइनल आंसर आ गया -1 से 3। -1 से ऐसे लिख दूँ क्या, 0 यूनियन 0 से 3, 0 से 3। ये हमारा सेकेंड पार्ट का आंसर आ गया, ये हमारा सेकेंड पार्ट का आंसर आ गया। और जो पहले पार्ट में आंसर आया था और जो सेकेंड पार्ट में आंसर आया था, वो उन दोनों को अपने को क्या करना है, यूनियन ले लेना है। तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट पार्ट का आंसर क्या है, आपको 1 मिनट में बताता हूँ। -3/2 से -1 आया था शायद, तो हमारा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, -3/2 से -1 यूनियन -1 से 0 और यूनियन 0 से 3। ये हमारा फाइनल आंसर होगा। सही है क्या। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है, log ऑफ x³ - 6x² + 11x बेस में x² + 4 इज ग्रेटर देन log ऑफ 6 बेस में 6x² + 4। देखो अब इसको सॉल्व करना, तो सबसे पहले वही डोमेन की बात करते हैं।
देखो अब बेस में एक चीज़ उससे पहले बेस में देखना, तो एक्स स्क्वायर प्लस 4 है, एक्स स्क्वायर प्लस 4 है, तो ये आपको कैसा दिख रहा है? हमेशा पॉजिटिव होगा, यस। हमेशा 4 से बड़ा ही होगा क्या? यस। यानी कि बेस क्या हो गया? ऑलवेज 4 से 1 से बड़ा होगा। देखो एक्स स्क्वायर प्लस 4 है, ये आइटम तो हमेशा क्या होगा? पॉजिटिव ही होगा। ये आइटम हमेशा क्या होगा? ये आइटम हमेशा पॉजिटिव होगा, तो उसमें 4 ऐड होगा, तो मतलब वो 4 से आइटम बड़ा ही होगा, ये 4 से बड़ा ही होगा, तो मतलब बेस यहाँ क्लियर है, बेस जो है 1 से बड़ा है। चलो और डोमेन की बात कर लेते हैं, तो दिस इज 11x इज ग्रेटर देन 0, और ये क्या बोल रहा था? एक्स स्क्वायर प्लस 4 भी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, और एक्स स्क्वायर प्लस 4 नॉट इक्वल टू 0, तो ये तो कभी 0 हो ही नहीं सकता है, तो वो तो ऐसे ही ख़त्म हो गया। ये पॉजिटिव फॉर ऑल एक्स, ठीक है, ऑल रियल एक्स के लिए क्या होगा? पॉजिटिव होगा। बचा क्या? एक, आई थिंक यहाँ एक्स क्यूब है, दिस इज एक्स कॉमन, एक्स स्क्वायर माइनस 3x 6x प्लस 11 मस्ट बी ग्रेटर देन 0, और इसको फैक्टराइज करें तो फैक्टर होगा क्या? करने की कोशिश करते हैं, तो ये क्या हो गया? 20 34, ये तो हमेशा पॉजिटिव ही है। देखो ये हमेशा क्या है? पॉजिटिव है। कैसे? दिस इज x, ये लिखा हुआ है x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 2, सही है क्या? अंदर वाला पार्ट कुछ इस तरीके से लिखा हुआ, तो ये आइटम तो कभी 0 हो ही नहीं सकता, ये आइटम तो कभी 0 हो ही नहीं सकता। इसका मतलब क्या हो गया? x मस्ट बी ग्रेटर देन 0, x मस्ट बी ग्रेटर देन 0, ये इसका डोमेन कह रहा है कि x क्या होना चाहिए? हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। चलो इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, तो ये क्या हो गया? लॉग ऑफ एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x अपॉन में 2x प्लस 4, और दिस इज मस्ट बी ग्रेटर देन 6x स्क्वायर प्लस 4। बेस को तो अपन ऐसे ही डायरेक्ट हटा सकते हैं, क्योंकि हमें मालूम है कि ये बेस कैसा है? बेस जो है हमारा वो कैसा है? पॉजिटिव है, और मतलब पॉजिटिव तो होना ही चाहिए। ये क्या है? हमेशा 4 से बड़ा है, इसका मतलब 1 से बड़ा है। इनइक्वालिटी पे कोई चेंज नहीं आएगा। एक्स क्यूब, दिस इज़ क्या? दिस इज़ एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6 इज़ ग्रेटर देन 0, इसको फैक्टर करोगे तो क्या होगा? आई थिंक x माइनस 1, x माइनस 2 और x माइनस 3 इज़ ग्रेटर देन 0। तो यहाँ पे x के कितने वैल्यू आ गए? हमें पॉजिटिव चाहिए, 1 2 3, दिस इज़ पॉजिटिव, दिस इज़ नेगेटिव, दिस इज़ पॉजिटिव, दिस इज़ नेगेटिव। सो हमारा पॉजिटिव चाहिए, सो क्या हो गया? 1 से 2 यूनियन 3 से इन्फिनिटी, 3 से इन्फिनिटी। और हमारा जो शुरू में बोल रहा था डोमेन, वो बोल रहा था एक्स जो होना चाहिए वो केवल पॉजिटिव होना चाहिए, तो मतलब जो ये हमारा आया, यही हमारा क्या हो गया? फाइनल आंसर हो गया क्या? यही हमारा क्या हो गया? फाइनल आंसर हो गया। सही है क्या? एक्स बिलोंग टू 1 to 2 यूनियन 3 से इन्फिनिटी। सही है। चलो देखो नेक्स्ट में बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स या सॉल्व फॉर एक्स। ओ लॉग एक्स प्लस 5 बेस में 7 इज ग्रेटर देन लॉग एक्स प्लस 5 बेस में 5। अब सबसे पहली बात हो गई यार, यहाँ पर तो बेस चेंज है, ठीक है, बेस चेंज है, बेस डिफरेंट है, तो इसको तो अपन क्या कर सकते हैं? रिवर्स करके, नहीं 1/7, इसको तो अपन रिवर्स करके बेस तो सेम कर सकते हैं। देखना तो क्या मैं बोल रहा हूँ, log 7 और x प्लस 5, और इसको भी रिवर्स करके क्या मैं क्या कर सकता हूँ? रेसिप्रोकल करके log 5 x प्लस 5। इस तरीके से तो अपन सोच ही सकते हैं, इस तरीके से तो अपन सोच ही सकते हैं, बेस सेम हो जाए। अगर किसी को बेस सेम करके करने का मन है तो वो इस तरीके से कर सकते हैं। अब देखते हैं अपन, अब देखते हैं क्या और भी दूसरा तरीका है क्या इसको करने का। बहुत ही सुंदर और बहुत ही सस्ता टिकाऊ तरीका मैं अभी आपको बताऊंगा। क्या बताऊंगा? उससे पहले मैं एक काम करता हूँ। मैं क्या करता हूँ, log x बेस 7 और log x बेस 5 का आपको ग्राफ बनाने की कोशिश करते हैं अपन। तो मान लो ये जो log 5 बेस x, log x बेस 5 है, इसका मैंने ग्राफ बनाया है, तो कुछ इस तरीके से बना। सही है क्या? मुझे बताओ, यहाँ पे x लिखा हुआ था, मतलब ये एक्सिस किसका हो गया? ये x एक्सिस है। तो यहाँ पे क्या होता है? एट x इज इक्वल्स टू 1। अब ये 1 पे है, ये 1 पे है, ठीक है। कब आएगा 1? जब यहाँ पर क्या डालेंगे? x की जगह पे क्या डालेंगे? 5 डालेंगे। सही है, 5 डालेंगे तो क्या आएगा? एट x इज इक्वल्स टू 1 आ जाएगा, ठीक है। अब मैं log x बेस 7 का एक ग्राफ बनाता हूँ। तो इसका कुछ ग्राफ ऐसा, फिर से वही कहानी, एट x इज इक्वल्स टू 1 पे 0, एट x इज इक्वल्स टू 7 पे ये कैसा देगा? 1 देगा।
एट एक्स इज इक्वल्स टू 7 पे ये कैसा दिया 1 दिया, सही है। तो मैं अगर इसी ग्राफ में मुझे पता है ये 1 वैल्यू कहाँ पे आएगा, तो 7 पे आएगा। इसके लिए मैं बात कर रहा हूँ log x बेस 5 का, तो मैंने ये ग्राफ बना दिया। ये किसका ग्राफ है, log x बेस 5 का। अब मैं इसी ग्राफ में log x बेस 7 को भी इंक्लूड करना चाहता हूँ, तो मुझे मालूम है वो वाला ग्राफ एट x इज इक्वल्स टू 7 पे 1 वैल्यू देगा। 7 पे कितना वैल्यू देगा, ये 1, यानी इसका नेचर तो ऐसा ही होगा, नेचर तो कुछ ऐसा ही होगा, और 1 पे तो वो 0 ही रहेगा, मतलब कुछ इसी तरह का ग्राफ बनेगा। देखना मेरी बात को, देखना कुछ इसी तरह का ग्राफ बनेगा, ठीक है। 1 पे तो उसको 0 ही देना है, 7 पे क्या देगा 1 दिया, 7 पे वैल्यू कितना दिया 1 दिया। तो इसका मतलब हुआ ये जो डार्क वाला चीज़ दिख रहा है आपको, ठीक है, ये जो डार्क वाली चीज़ दिख रही है, इस पार्ट में ये वाला पार्ट और इस पार्ट में ये वाला पार्ट, ये किसका ग्राफ है, ये ग्राफ किसका हो गया log x बेस 7 का। अब ये बोल रहा है इस क्वेश्चन में x प्लस 5, अच्छा चलो एक मिनट रुक जाओ, ये जो log x बेस 7 और log x बेस 5 है, ठीक है। अब मैं बोल रहा हूँ क्वेश्चन में, मैं बोल रहा हूँ कि log x बेस 7 इज ग्रेटर देन log x बेस 5, पहला पार्ट। सेकेंड पार्ट में मैं बोल रहा हूँ log x बेस 7 इज लेस देन log x बेस 5। एक एक करके सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। मतलब चलो सेकेंड पार्ट को पहले देखते हैं। log x बेस 7 का वैल्यू ये छोटा है log x बेस 5 से, इसका मतलब ये वाला पार्ट, ये जो छोटा है, मतलब इस लाइन के 1 के इधर वाला पार्ट, ठीक है, एट x इज इक्वल्स टू 1 के इधर वाला पार्ट में क्या हो रहा है, log ये x जो डार्क कलर का है वो किसका है, log x बेस 7 का ग्राफ। ये वाला ग्राफ क्या है, छोटा है, ये वाला ग्राफ log x वाला ग्राफ क्या है, ऊपर है तो बड़ा है, यानी कि x का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, तो x मस्ट बिलोंग टू 1 टू इन्फिनिटी, 1 से लेकर इन्फिनिटी में ये जो x है ये हमेशा क्या होगा 1 से लेकर इन्फिनिटी होगा। तब अपन बोल सकते हैं क्या, log x बाई 7 जो होगा वो छोटा होगा, log x बेस 5 बड़ा होगा, सही है। सेकेंड पार्ट का इसमें बोल रहा है log x बेस 7 का ग्राफ क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, तो छोटा मतलब बड़ा होना चाहिए। तो बड़ा किधर वाले केस में, देखो इसका ग्राफ, ये जो डार्क वाला कर्व है ये क्या है, बड़ा है, ठीक है। तो ये कर्व किसका था, log x बेस 7 का, और ये जो स्मॉल वाला छोटा पतला सी कर्व है ये किसकी है, log 5 की, मतलब ये छोटा है, यानी कि x का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होना चाहिए, तो 0 से 1। x का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होना चाहिए, 0 से 1। ये x का वैल्यू 0 से 1 आया क्यों, क्योंकि ये x एक्सिस था, क्योंकि ये x एक्सिस था। सेम केस में अगर यहाँ x प्लस 5 लिखा हुआ है, यहाँ पे x प्लस 5 लिखा हुआ है, तो ये कर्व, ये एक्सिस किसका होगा, x प्लस 5 का होगा। तो इसका मतलब x प्लस 5 मस्ट बिलोंग टू 1 to 0 होना चाहिए। x प्लस 5 किस कहाँ से कहाँ तक होना चाहिए, 0 से 1 के बीच में होना चाहिए, यानी कि x मस्ट बिलोंग टू -5 to -4, यही हमारा आंसर होगा। देखो मैंने क्या कहा, अगर समझ में नहीं आई तो एक बार फ्रेश वे में स्टार्ट करते हैं। अगर मैं इन दोनों का कर्व बनाऊँ, log x प्लस 5 अपॉन बेस 7 ग्रेटर देन log x प्लस 5 बेस 5, मैं इसका कर्व बनाने की कोशिश करता हूँ और एक ही में कर्व बनाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। अगर मैं मान लिया कि ये वाला जो कर्व है ये है log x प्लस 5 बेस में 5, ठीक है क्या, तो आपको पता है ये वाला कर्व, सॉरी ये वाला जो नीचे जो कर्व बना हुआ है जिसको मैं कट कर रहा हूं, नीचे वाला कर्व किसका होगा, दिस मस्ट बी x प्लस 7 बेस में 7, बेस में x प्लस 5 बेस में 7 का कर्व है, सही है। ये डाउनवर्ड आएगा, इतना तो कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अब देखो, अब बोल रहा है कि ये वाला पार्ट बड़ा होना चाहिए। अच्छा, ये जो एक्सिस है दिस टाइम किसका एक्सिस है, जो आर्ग्यूमेंट होता है उसी का एक्सिस होता है, x प्लस 5 का, ठीक है। मतलब यहाँ पे 0 था, ये 1 था, ये पार्ट बड़ा होना चाहिए, मतलब ये जो कटिंग वाला जो मेरा लॉग का ग्राफ बना हुआ है ये बड़ा होना चाहिए। तो इसका मतलब x का वैल्यू यहाँ से यहाँ तक आएगा, आर्ग्यूमेंट का वैल्यू 0 से क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो आर्ग्यूमेंट क्या है,
तो x कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करेगा, -5 से लेकर -4। दिस इज आवर आंसर, दिस इज आवर आंसर। सही है क्या, कहीं से कोई कन्फ्यूजन, कोई कन्फ्यूजन नहीं। चलो नेक्स्ट। हाँ देखो नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या कहता है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 बेस में एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 इज ग्रेटर देन 0। तो सबसे पहले क्या अपन बात करेंगे, डोमेन ऑफ इनइक्वलिटी। डोमेन ऑफ इनइक्वलिटी की तो उसके अकॉर्डिंग में क्या होगा, आर्ग्यूमेंट जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। बेस क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। और साथ में एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 का वैल्यू जो होना चाहिए वो 1 नहीं होना चाहिए। सही है क्या, चलो तीनों को सॉल्व करते हैं। पहले वाले पार्ट को अगर हमने सॉल्व किया, पहले वाले पार्ट को सॉल्व किया, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 ग्रेटर देन 0, तो यहाँ पे x का वैल्यू 2 आएगा, एक 1 आएगा और एक 3 आएगा। मतलब इसका कहानी मतलब हुआ, ये बोला x बिलोंग टू 1 टू सॉरी x बिलोंग टू क्या, बाहर बाहर x बिलोंग टू -∞ से 1 यूनियन 3 से इन्फिनिटी। सही है। सेकेंड वाला चीज़, सेकेंड वाला एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 ये भी पॉजिटिव था, तो यहाँ से x का 2 वैल्यू आया, एक 2 आया एक 4 आया, ये भी बाहर बाहर, यानी कि x मस्ट बिलोंग्स टू -∞ से 2 यूनियन 4 से इन्फिनिटी, 4 से इन्फिनिटी। थर्ड पार्ट क्या बोला, इसका वैल्यू 1 नहीं होना चाहिए। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 का वैल्यू जो है 1 नहीं होना चाहिए। इसका मतलब एक्स स्क्वायर 6x प्लस 7 इज़ नॉट इक्वल टू 1, इज़ नॉट इक्वल्स टू 0। यानी कि यहाँ पे x का 2 वैल्यू क्या आएगा, 3 प्लस माइनस 36 28 रूट 2, यानी कि x का 2 वैल्यू ये और ये नहीं होना चाहिए। सही है, 3 प्लस माइनस रूट 2 नहीं होना चाहिए। क्लियर है क्या बात, चलो। यानी कि अगर मैं डी की बात करूँ, डी क्या होगा, डी जो होगा वो x बिलोंग टू, इन तीनों का क्या होगा, इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा। तो इसमें क्या बोला, क्या क्या रूट्स आए थे, 1 2 3 4, 1 2 3 4। पहला वाला पार्ट क्या बोला, -∞ से 1 और 3 से इन्फिनिटी। सेकेंड वाला पार्ट क्या बोला, -∞ से 2 और 4 से इन्फिनिटी, 4 से इन्फिनिटी। तो कॉमन पार्ट क्या है, एक इधर आया और एक इधर आया, यानी कि मैं डायरेक्ट बोल सकता हूँ x मस्ट बिलोंग्स टू -∞ से 1 यूनियन 4 से इन्फिनिटी। सही है क्या, सही है क्या, चलो। और इसमें क्या होना चाहिए, x का जो वैल्यू है वो नहीं क्या होना चाहिए, 3 प्लस माइनस रूट 2। तो मैं यहाँ पे निकाल दे रहा हूँ, क्योंकि इसके बीच में ही 3 माइनस रूट 2 और इसके बीच में 3 प्लस रूट 2 डेफिनेटली आएगा, तो मैं माइनस कर दे रहा हूँ क्या, 3 प्लस माइनस रूट 2। तो यानी कि डोमेन ऑफ इनइक्वलिटी क्या आ गया, -∞ से 1 यूनियन 4 से इन्फिनिटी और माइनस में 3 प्लस माइनस रूट 2, ये वैल्यू हमने निकाल दिया। ये हमारा क्या आ गया, डोमेन आ गया। सही है क्या, कहीं से कोई दिक्कत, कहीं से कोई दिक्कत नहीं, सही है। चले आगे, चलो। अब इसके बाद हमें सॉल्व करना पड़ेगा, हमें क्या करना पड़ेगा, लॉग हटा करके सॉल्व करना पड़ेगा। लेकिन उससे भी एक, उसमें भी एक चक्कर आ रहा है। क्या आ रहा है कि बेस हमारा क्या है, बेस हमारा वेरिएबल है, बेस हमारा क्या है, वेरिएबल है, बेस हमारा वेरिएबल है। तो इसमें क्या करते हैं अपन, केस डिसाइड करते हैं। क्या है केस 1, केस 1 में क्या किया, बेस को क्या कर लिया हमने, 1 से छोटा कर लिया, 1 से छोटा, व्हेन बेस इज लेस देन 1। तो बेस हमारा क्या था, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8, इसको छोटा कर लिया, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 7 इज लेस देन 0। और इसका रूट्स अभी हमने निकाला था, क्या निकाला था, 3 प्लस माइनस रूट 2। और हमें इसके बीच में चाहिए, यानी कि मतलब लेस देन 0 चाहिए, यानी कि रूट्स के बीच में आएंगे वैल्यूज़। तो 3 माइनस रूट 2 से लेकर के 3 प्लस रूट 2 तक हमारा ये x बिलोंग किया, ये x बिलोंग किया। तो इस ये जो डी आ रहा है, मतलब ये जो x का वैल्यू आ रहा है, उसको अपन को डी से क्या लेना पड़ेगा, इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा। तो फाइनल डी हम लोग लिखते हैं, देयरफॉर x बिलोंग टू, देखो क्या हुआ, ये क्या कहा, 1 समथिंग यहाँ पे आएगा, 3 माइनस रूट 2 यहाँ आया, ठीक है, 3 प्लस रूट 2 कुछ यहाँ आएगा, 4 पहले आएगा, फिर 3 प्लस रूट 2 समथिंग यहाँ पे आएगा। सही है क्या, पहला वाला पार्ट बोला क्या,
इन्फिनिटी से 1 और 4 से इन्फिनिटी, इन सबको छोड़ते हुए 3 प्लस रूट टू को क्यों छोड़ा है, क्योंकि यहाँ पर मेरा माइनस था 3 प्लस रूट टू, ठीक है। 3 प्लस रूट टू हमारा माइनस था, केवल अपने को यहाँ पर प्लस माइनस प्लस वाला लिखना है, क्योंकि माइनस तो ऑटोमेटिकली छूटा हुआ पहले से ही। अब 3 माइनस रूट टू से 3 प्लस रूट टू, दूसरा वाला केस, तो कॉमन पार्ट कहाँ आया, कॉमन पार्ट यहाँ पे है। तो क्या मैं बोल सकता हूँ x जो होगा वो बिलोंग करेगा 4 से लेकर के 3 प्लस रूट टू तक, 4 से लेकर के 3 प्लस रूट टू तक, सही है क्या। x हमारा कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करेगा, 4, 3 प्लस रूट टू, 4, 3 प्लस रूट टू। अब अपन क्या करते हैं, इसी के साथ में अपने को इंटरसेक्शन लेना है, ध्यान रखा जाए। अब अपन इसको हटाते हैं, तो हटाओगे तो क्या होगा, देखो सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। रिमूव लॉग किया तो क्या हुआ, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3, ये उधर जाएगा, ग्रेटर देन 1 हो जाएगा क्या, यस। तो सिंपली माइनस 4x प्लस 3 इनइक्वलिटी चेंज भी करेगा क्या, यस इनइक्वलिटी चेंज करेगा, दिस इज 0, दिस इज 0, दिस इज 0। इसका ये मतलब हुआ कि यहाँ पर से x का 2 वैल्यू आया, क्या आया, एक 1 आया और एक 3 आया। तो इसका मतलब हुआ x बिलोंग टू 1 2 3, 1 2 3, इसका मतलब हुआ x बिलोंग टू 1 2 3। और ये जो हमारा आंसर आया, और इसको अपने को इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा क्या, तो ये बोल रहा है 1 से 3 और ये क्या बोल रहा है 4 से 3 प्लस रूट टू। इसका क्या मतलब हुआ, नो कॉमन वैल्यूज़, तो नो वैल्यू, नो सोल्यूशन। नो सोल्यूशन किस में, पहले केस में, पहले केस में किसी तरह का कोई सोल्यूशन नहीं आ रहा है, सही है, कोई कॉमन वैल्यू नहीं आ पाया, इंटरसेक्शन लिया तो कोई वैल्यू नहीं है, तो कोई वैल्यूज़ नहीं होगा, सही है क्या, कोई दिक्कत। अब अपन केस 2 लेते हैं, ठीक है। केस 2 में क्या है, बेस हमारा जब 1 से बड़ा होगा, बेस हमारा जब 1 से बड़ा हुआ, तो इसके 2 रूट्स तो अभी आए ही थे, क्या आए थे, x का 2 वैल्यूज आया था 3 प्लस माइनस रूट टू। तो लेकिन ये ग्रेटर देन 0 बोल रहा है, ग्रेटर देन दिस टाइम बोल रहा है, यानी कि x बिलोंग करेगा कहाँ से, माइनस इन्फिनिटी से 3 माइनस रूट टू यूनियन 3 प्लस रूट टू से इन्फिनिटी, सही है क्या, एकदम से सही है। अब मुझे इसके और इसके बीच में क्या लेना पड़ेगा, इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा, तो हमारा फाइनल x आएगा। तो पहला वाला पार्ट क्या बोला, देख लेते हैं। यहाँ बोल रहा था 1, ये बोला 3 माइनस रूट टू, ये बोला 4, ये बोला 3 प्लस रूट टू। पहला वाला पार्ट क्या बोला, माइनस इन्फिनिटी से 1, दूसरा वाला पार्ट क्या बोला, 4 से इन्फिनिटी। थर्ड वाला, ये वाला पार्ट क्या बोला, माइनस इन्फिनिटी से माइनस 3 प्लस माइनस रूट 3, और सेकंड कुछ इस तरीके से। तो कॉमन पार्ट एक इधर आया और एक इधर आया, इसका मतलब x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से 1 यूनियन 3 प्लस रूट टू से इन्फिनिटी। ये हमारा कुछ डोमेन आ रहा है। अब अपन इसको सॉल्व करते हैं, तो क्या हुआ, सॉल्व किया तो लॉग हटाया, तो इनइक्वलिटी पे कोई चेंज, दिस टाइम कोई चेंज नहीं, दिस इज़ 1, ये पावर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है, तो 1 हो जाएगा। यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2 इज़ ग्रेटर देन 0, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, x इक्वल टू क्या हो गया, प्लस 4 2 और 16 8 2 प्लस माइनस रूट टू, ये पॉजिटिव चाहिए। इसका मतलब x जो होगा वो बिलोंग करेगा माइनस इन्फिनिटी से 2 माइनस रूट टू एंड यूनियन 2 प्लस रूट टू से इन्फिनिटी। मुझे इसमें और इसमें कॉमन वैल्यू लेना है, इंटरसेक्शन करना है इन दोनों का, तो साइन स्कीम बनाया इसके लिए अपन ने क्या किया, साइन स्कीम बनाया। ये एक्चुअली में क्या लिखा हुआ है, माइनस इन्फिनिटी से 1, साइन स्कीम बनाया। क्या क्या वैल्यूज़ आ रहे हैं, 1 सबसे पहले तो 1, 2 माइनस रूट 3 आई थिंक इधर होगा, 2 माइनस रूट 3, फिर 3 प्लस रूट 2 प्लस रूट 2 आई थिंक यहाँ, 3 प्लस रूट 2 आई थिंक यहाँ, और इसके बीच में 4 तो ख़त्म हो गया। चलो पहला का पार्ट क्या बोला, माइनस इन्फिनिटी से 1 और रूट 3 प्लस 2 से इन्फिनिटी। सेकेंड पार्ट क्या बोला, इन्फिनिटी से माइनस यहाँ तक कुछ और रूट 2 से लेके इन्फिनिटी। तो कॉमन आंसर क्या है, एक ये और एक ये। सो माइनस इन्फिनिटी से 2 माइनस रूट 2 यूनियन
3 प्लस रूट 2 से इन्फिनिटी. दिस इज आवर फाइनल आंसर. दिस इज आवर फाइनल आंसर. Hope you have understood the problems. If not, write it down below in the comments and we will try to solve it. Like, share, and subscribe Abhyas for JEE on YouTube for more videos.